क्लास 12 बच्चों, इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है, टैलेंट है मिनी कॉलेज पर। और बच्चों, आज हम आपको मनी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की वीडियोस आती हैं। तो मनी चैप्टर को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे देश के अंदर मनी को इश्यू करने के राइट्स किनके पास हैं। सबसे पहले बेटा आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट बना रखा है। सबसे पहले मनी, हमारे देश में मनी इश्यू करने का एक राइट जो है वो हमारे देश की इंडियन गवर्नमेंट के पास है। इंडियन गवर्नमेंट से मीनिंग होता है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जिनकी फोटो यहाँ पर आ रही है, जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। इस वक्त वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और उनके पास राइट आता है कि वह हमारे देश में सभी प्रकार के कॉइन्स जारी कर सकती है, इश्यू कर सकती है। और इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के पास 1 रुपए का नोट जारी करने का राइट होता है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेंट्रल बैंक, यानी कि जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नाम से जानते हैं। हमारे देश में सेंट्रल बैंक को राइट्स होते हैं 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट जारी करने का। तो सबसे पहले हमें यही समझना था। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे का एक क्वेश्चन समझते हैं। देश में मनी नहीं थी, उस समय हमारे देश में किस प्रकार से लेन देन किया जाता था। ये आता बच्चों पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है और आंसर भी लिख दिया है। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और 100 नंबर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें आप एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेते हैं, बिना मनी को यूज किए बिना वस्तु के बदले वस्तु को लेना बार्टर सिस्टम कहलाता है। आंसर बोर्ड पर अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस, मतलब कमियां ऑफ बार्टर सिस्टम की कमियां क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने बोर्ड पर बार्टर सिस्टम की कंप्लीट डेफिनेशन लिख रखी है, जो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी इतने अच्छे तरीके से। बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज मतलब होता है लेन देन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स को भी एक्सचेंज किया जा सकता है और सर्विसेज को भी एक्सचेंज किया जा सकता है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज का मतलब है जिनके बीच में लेन देन होगा। ये मेरे और आपके बीच में भी लेन देन हो सकता है, या मेरे, आपके और किसी थर्ड पर्सन के बीच में भी हम आपस में लेन देन कर सकते हैं। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन या सर्विसेज का लेन देन, मनी का यूज नहीं करना। विदाउट द यूज ऑफ मनी, आज से कई साल पहले सिस्टम था बार्टर सिस्टम, पर अब तो मनी आ चुकी है, तो मनी से वस्तु और सर्विसेज को बाय करते हैं। परंतु बहुत समय पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि कई साल पहले मनी हमारे भारत में नहीं थी। इट इज ऑल्सो, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी इकोनॉमी। यहां ये सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है कमोडिटी गुड्स का ही दूसरा नाम है। इसे हिंदी में वस्तु कहते हैं। मतलब सी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी लेन देन, मतलब कि वस्तु के साथ वस्तु का लेन देन। ठीक है बच्चों, इसे हम सी इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो ये है बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस। मैंने भी बोर्ड पे 3 लिमिटेशंस लिखी है। यहां पर लाइट पड़ रही होगी, मैं बोल दूंगा, ध्यान से नोट कर लीजिए बेटा। सबसे पहले आता है बेटा लिमिटेशंस मतलब कमियां। जब बार्टर सिस्टम था तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी? लैक तीनों जगह, और जितने भी इसकी लिमिटेशंस है सब में लैक आएगा। लैक का मतलब होता है कमी। क्या होता है बच्चों? कमी। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कॉन्फिडेंस
मतलब कि जब बैटर सिस्टम को यूज किया जाता था, एक व्यक्ति और एक है बी व्यक्ति, अगर ए व्यक्ति और बी व्यक्ति ये हो गए डबल यानी कि दो, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब होता है कि इन्हें एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना होता था। अगर एक दूसरे की जरूरत को ये पूरा कर दे तो इनके बीच में लेन देन हो जाता था। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ए व्यक्ति के पास है व्हीट यानी कि गेहूं, बी व्यक्ति के पास है राइस यानी कि चावल। ए व्यक्ति बी व्यक्ति के पास जाता है और पता करता है कि बी व्यक्ति आपके पास क्या है, तो बी व्यक्ति बताता है कि मेरे पास राइस है। ये कहता है ए कि आप मुझे राइस दे दो, बी राइस देने के लिए तैयार हो जाता है। अब बी कहता है ए से कि आपके पास क्या है, वो कहता है मेरे पास है व्हीट गेहूं, पर बी कहता है मुझे व्हीट की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पर जब तक दोनों की आवश्यकताएं दोनों तरफ से पूरी नहीं होती थी तब तक लेन देन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। तो ये थी यहां पर एक कमी। अब आते हम नंबर 2 पर, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर मतलब होता है मापना, वैल्यू मतलब किसी भी चीज का प्राइस के अकॉर्डिंग उसके यूनिट को मापना, प्राइस के अकॉर्डिंग उसके यूनिट को मापना। पुराने समय में लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, पुराने समय में किसी भी एक यूनिट को मापना, एक इकाई को, एक यूनिट को मापना बहुत ही मुश्किल था। आज आसान है। आज हमें पता है कपड़ा कितने रुपए मीटर है, दूध कितने रुपए लीटर है, चीनी कितने रुपए किलोग्राम है। पर पुराने समय में वैल्यू यानी मुद्रा ही नहीं थी। तो जब मुद्रा ही नहीं थी तो किसी भी यूनिट को मापना बहुत मुश्किल था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मेरे पास गाय है और आपके पास गेहूं है, मैं आपको गाय देता हूं तो मैं आपसे कितना गेहूं ले सकूं ये मापा ही नहीं जा सकता था। पर आज किसी भी वस्तु का एक मूल्य, एक प्राइस होता है, हम उस प्राइस के आधार पर उसको मापते हैं। पर पहले ऐसा कोई माप नहीं था। जैसे एक और उदाहरण समझिए, मेरे पास व्हीट यानी कि गेहूं है और आपके पास बकरी है। आप मुझे बकरी देना चाहते हो और मुझसे गेहूं यानी व्हीट लेना चाहते हो, तो अब यहां पर आप और मैं कोई मेजरमेंट नहीं था कि आप मुझे जो बकरी देंगे तो मैं आपको कितने व्हीट दे सकता हूं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं था। आज मनी है, आज संसार में हर चीज की कीमत है। इस मार्कर की कीमत है, इसमें डलने वाले इंक की कीमत है, इस बोर्ड की भी एक कीमत है। पर पुराने समय में किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता था। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ, ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। डिफर्ड पेमेंट वो होती है जिनको आप प्रेजेंट में नहीं करते और उनको आप आने वाले समय के लिए टाल देते हैं, उन्हें हमें कहते हैं डिफर्ड पेमेंट। जिनकी भुगतान पेमेंट आप अभी नहीं करते, आने वाले समय के लिए टाल देते हैं। जैसे आप मेरे पास आते हैं कि सर आपकी फीस हम 4 दिन बाद दे देंगे, तो मैं यहां पर कहता हूं ठीक है आप 4 दिन बाद फीस दे देना, तो आपने आज फीस देनी थी और कल के लिए टाल दी। आज ये बहुत आसान है, मुझे पता है जब आप 4 दिन बाद मुझे पैसे देंगे तो मनी की वैल्यू उतनी ही रहेगी। परंतु अब आ जाइए बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आप ध्यान से देखिए, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए के पास है राइस, बी के पास है व्हीट। अब ए जाता है बी के पास और कहता है कि आपके पास क्या है, तो बताता मेरे पास व्हीट है।
तो वो ए कहता मुझे वीट दे दो, बी तैयार है, पर अब बी पूछता है जी आपके पास क्या है, कहता मेरे पास राइस है, बी कहता है मुझे राइस दे दो, पर ये कहता है मैं आपको आफ्टर 2 मंथ, मैं आपको 2 महीने बाद गेहूं दूंगा, सॉरी 2 महीने बाद मैं आपको राइस दूंगा, आप मुझे अपनी वस्तु दे दो। बी के मन में शंका पैदा होगी, क्या पता ये मेरे वीट तो ले जाए और 2 महीने बाद क्या पता इसकी फसल नष्ट हो जाए। तो उस समय उधार लेन देन कम से कम होता था, पर आज तो उधार लेन देन ही होता है। मोबाइल किस्तों पे, घर किस्तों पे, क्योंकि आज मनी है। पर पहले लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेन देन करते थे, जिससे आवश्यकताएं मैच हो जाएं और करंट लेन देन हो जाए, उसी से लेन देन करते थे। नंबर 4 आता है लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। और पहले वैल्यू केवल गुड्स ही हुआ करती थी, तो उस समय एक लिमिटेशन थे बैटर सिस्टम की, कि किसी भी वस्तु को अगर आप इकट्ठा करेंगे एक लंबे समय तक तो वह ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगी। गेहूं, चावल, दाल, यही लोगों की पहले एसेट्स थी। आज तो मनी है, तो इंसान क्या करता है, मनी को स्टोर करता है। पर पहले यानी लोग जो है स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू गुड्स से है। पहले लोगों के पास खेती बाड़ी थी, तो लोग वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते थे, और वस्तु को इकट्ठे करने से एक लंबे समय के बाद वह खराब हो जाती थी। इसलिए उस समय इसको एक लिमिटेशंस के रूप में देखा गया। और आज इसी के स्थान को मनी ने ले लिया है। आज मनी हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। दुनिया में हर चीज, हर फैशन, हर दौर बदल रहा है, पर मनी एक ऐसी चीज है जो सबकी आवश्यकता को पूरा करती है। इसलिए लोग सबसे ज्यादा प्यार पैसे से ही करने लगे हैं। तो बच्चों, मेरी वीडियो कैसे लगी? बच्चों, इस चैनल पर मैं मनी या पूरी क्लास 12th की पर डे वीडियो आती है हमारे चैनल पर। अगर आपको कोई साथी हिंदी मीडियम से है तो हमारे चैनल पर हिंदी की वीडियो आती है और इंग्लिश की वीडियो आती है। बस बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए, और मेरी इस वीडियो को अपने ट्यूशन ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतने मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं वादा करता हूं इस चैनल पर 100% मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स में मैं दिलवाऊंगा। आपको हर चीज डीप और बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा।